स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। नरेंद्र गांव से दिल्ली अपनी पढ़ाई करने पहुंचता है। दिल्ली में बम विस्फोट की खबर गाड़ी में ही सुनकर यात्रियों के साथ वहां भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव के विरह में यात्री भी कुछ लोकगीत गाते हैं। विरह के मीठे दर्द का आभास उसे होता है। गांव में हो रहे आतंकों और जमींदारों का रौब आदि पर नरेंद्र सोचने लगता है। अगर नरेंद्र का बस चले तो वह सरकार का ढांचा ही बदल देना चाहता है। गांधी जी की स्वराज नीति और समदर्शी सरकार की चाह उसके मन में उतरती है। दिल्ली के साथ पंजाब में भी आतंकवादियों का राज चलता है। वहां से करतार सिंह को मार डालते हैं। गांव में पत्र पत्रिकाओं को देखकर सभी लोग बेहाल होते हैं। विलोचना और कलिया तो बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। पंजाब सदस्या के लिए गांव की पाठशालाओं को छुट्टी दी गई और विद्यार्थियों में उसी विषय पर निबंध लिखने को कहा जाता है। निबंध से विद्यार्थियों के मनोभाव और सिख संप्रदाय की जानकारी मास्टर साहब उनसे प्राप्त करना चाहते थे। विद्यार्थियों के मनोभावों को दूसरे दिन पढ़कर प्रधान अध्यापक का मन सिहर उठता है। पाठशाला में सारे गांव को मौन धारण करवाया। गांव की शांति पाठ की योजना में सारी नारी मणियां भी शामिल होती हैं। विजय आईएएस पास करके वहां की सरदारिन से शादी करना चाहता है। सभी मुसरनी अपने अपने घरवास की तैयारियां करते हैं। ना चाहते हुए भी विलोचना पंडित के घर जाता है और उसका घरवास करवाने को कहती है, लेकिन पंडित हंसकर कहता है, क्या मुसहर भी घरवास करवाएंगे? लेकिन पंडित कालिया के पूछने पर विलोचना ने कह दिया कि पंडित जी आएंगे। दूसरे दिन कालिया विलोचना के हाव भाव से अप्रत्याशित चुप्पी का अर्थ समझ गई। 2 दिनों से वह अपने पति की मनोदशा देखने परखने का समय ही नहीं पाई थी। अब उसे आत्मज्ञान हुआ। बच्चों से घर घर खबर भेजा गया कि पंडित जी नहीं आएंगे, घरवास स्वयं कर लो। कालिया विलोचना ने पंजाब की छोटी साड़ी और वह पीली धोती पहना। ना पंडित ना पोथी ना भोजपात, दोनों ने घरवास कर लिया। अपने घर में नींद उतारने की कोशिश में दोनों आराम करने लगे। गांव की मनोदशा और उच्च निम्न वर्ग के बीच की दूरी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अब तक आपने सुना घरवास उपन्यास का अंश। स्त्री को अबला कहना उसका अपमान है। यह कथन है महात्मा गांधी जी के। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, स्त्री का हृदय प्रेम का रंगमंच है। शरद चंद्र जी ने कहा है, स्त्री की चरम सार्थकता उसके मातृत्व में है। मनु ने कहा है, जहाँ स्त्री का सम्मान होगा वहीं भगवान का वास होगा। डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला इस पुस्तक की लेखिका हैं। उनका सामाजिक सेवा के तौर पर कई छात्रों को मुफ्त शिक्षा, साथ ही समय समय पर कई शैक्षिक आयोजन वे किया करती हैं। अनुसंधान लेख के तौर पर कई यूजीसी परियोजनाओं को उन्होंने सफल किया है। भविष्य कार्यप्रणाली के तौर पर हर एक को शिक्षित बनाना और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना वे अपना दायित्व मानती हैं।